राहु केतु राशि परिवर्तन, मकर बनेंगे भिखारी। मकर राशि के जातकों यूट्यूब पर जो हैं कुछ ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, रिसर्च टीम के इन्वेस्टिगेशन उसके अनुसंधान में कुछ वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिनमें ये बता रहे हैं कि राहु और केतु जब राशियाँ बदलेंगे 5 दिसंबर 2026 को, इसी साल दिसंबर में जब राशियाँ बदलेंगे और फिर ये जो नए भावों में जाएंगे, मकर को भिखारी बनाकर छोड़ेंगे। मकर राशि जातक हमने इस विषय की जांच पड़ताल की है और ये पाया है कि ये जो राहु और केतु नई राशियों में जाएंगे, जब राशियाँ बदलेंगे तो आप लोगों के भिखारी बनने जैसी कोई बात नहीं होगी। भिखारी बनने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, राहु और केतु कुछ ऐसी राशियों में जाएंगे जहाँ अगर कुछ थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो राहु और केतु आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। पूरे 2027 तक राहु केतु अपनी नई राशियों में रहेंगे और 2028 के शुरू के 6 महीने तक 5 महीने तक नई राशियों में रहेंगे जी। तो इस तरह से वर्ष 2027 और 2028 आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या सावधानियां रखनी है और किस तरह से राहु और केतु जब राशियां बदलेंगे तो आपके लिए वरदान साबित होंगे, किन राशियों में जाएंगे, क्या उपाय करने आपको सब बता रहे इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि राहु और केतु 5 दिसंबर को राशियाँ बदलेंगे और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि रिसर्च टीम के सामने यूट्यूब पर कुछ ऐसे थंबनेल दिखे, फिर उनको ओपन किया वीडियो को तो कुछ ऐसे रेफरेंस देखे यूट्यूब पर हमारी रिसर्च टीम ने, जिसमें जिनका निष्कर्ष है कि मकर को भिखारी बनाकर छोड़ेंगे। तो हमने सोचा वीडियो बनाकर आपको एक स्पष्ट तस्वीर बता दी जाए कि राहु और केतु आपके कैसे रहेंगे। बात करते हैं पहले राहु के लिए जी। मकर राशि जात को राहु जी, देखिए कि जो हैं शनिदेव के छाया ग्रह हैं जी, और ये राशि बदलेंगे 5 दिसंबर को। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, दूसरे भाव में धन भाव में। 5 दिसंबर 2026 को राशि बदलकर पिछली राशि में आएंगे, पिछली राशि में चलते ही जी। इनका गोचर रेट्रोग्रेडिंग मोशन में होता है, वक्र गति से जी। तो ये मकर राशि में पहुंचेंगे, यानी दूसरे भाव से लगन भाव में आएंगे। लगन भाव का राहु क्या असर करता है इस वीडियो में हम आपको अभी बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आप सभी को यह कहना चाहते हैं, मकर राशि जात को जय शनिदेव आप अवश्य लिखिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से जी। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देंगे तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। मकर राशि जात को राहु देव के बारे में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट ये है कि राहु जो हैं शनिदेव के छाया ग्रह होते हैं। इनका नेचर, इनका स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही होता है जी। तो राहु भी जो हैं आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा, अभी तक नहीं लिखा तो लिख दीजिए। तो मकर राशि जात को शनिदेव लगन भाव में, ये क्षमा करें, राहुदेव लगन भाव में जाएंगे। अब देखिए राहुदेव आपके लगन भाव में जाएंगे, पहले भाव में। लगन भाव में राहु क्या करता है और क्या एक बड़ा योग बनता है, ध्यान रखिए। जब राहु लगन भाव में होता है तो ग्रहण योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा लगन में रहते हैं हमेशा और ये युति बनती है जी। तो इस तरह से जो लगन का राहु माना जाता है, युति में माना जाता है, ग्रहण योग बनता है जी। ग्रहण योग का स्वभाव क्या होता है? देखिए, ग्रहण योग का यह स्वभाव होता है कि अचानक एक खराब स्थिति सामने आती है, उजाला गायब हो जाता है, अचानक चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है, अंधेरा दिखता है और
अचानक निराशा भी आ जाती है कि अब आगे का जीवन कैसा होगा। ये ग्रहण योग का फर्स्ट पार्ट होता है, जब ग्रहण योग बनता है तो जी, तो ये फर्स्ट पार्ट होता है। और ये फर्स्ट पार्ट जो है कुछ समय तक रहता है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है। और सेकंड पार्ट ये शुरू होता है कि अंधेरा अचानक छंट जाता है, अंधेरा हट जाता है और फिर से उजाला होता है। और बाद में जो उजाला होता है वो एक विशिष्ट प्रकार का उजाला होता है जो उस जातक की जिंदगी को काफ़ी चमकाता है जी। तो ग्रहण योग का मतलब कि कुछ एक अचानक ऐसी घटना हो जाती है जिससे परेशानी हो जाती है, लेकिन वो अस्थायी रहती है। वो घटना जो है जल्दी अपना असर ख़त्म कर देती है, बाद में कोई बड़ा चमत्कार होता और बड़ी उपलब्धि मिलती है। तो मकर राशि के जात को हम आपको बताएंगे कि राहु जो आपके लगन में रहेंगे उस समय लगभग 1.5 साल तक रहेंगे आपके 2027 और आधा 2028 के आधे साल तक। तो इस तरह से जो आपके लिए ग्रहण योग बनेगा जहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है, बाद में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी और ये बड़ी कामयाबी आपको चमत्कार के रूप में मिलती है। तो मकर राशि के ऐसे लोग जो जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं और जो कंपनी में बड़े मैनेजर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेस में बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप लोगों के ये सपने राहु पूरे करवाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, शुरू में अड़चन आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए कि राहु ने ये सोचा, एक एग्जांपल देते हैं, राहु ने सोचा कि मकर के इस इंसान के एक बड़ा बिजनेस होना चाहिए, यानी मकर का इंसान जो है ये ऐसा है जिसके बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनना चाहिए, बड़ी दुकान बननी चाहिए, बड़ा शोरूम बनना चाहिए, यानी ये बड़ा व्यापारी बनना चाहिए। राहु मान लीजिए ये सोच लेते हैं, लेकिन चूंकि राहु ग्रहण योग की स्थिति में होते हैं, इसलिए राहु जो हैं अचानक अंधेरा ला देते हैं। अंधेरा ऐसा ला देते हैं कि जब वो व्यक्ति, मकर राशि का व्यक्ति, बड़ा बिजनेस करने के लिए कहीं बात चलाएगा तो बाद में व्यवधान आ जाएगा। कौन से एरिया में कहाँ उसकी दुकान होनी है, कहाँ स्टोर होना है, वहाँ कुछ बातें चलेगी, वहाँ व्यवधान आ जाएंगे। कभी कभार असामाजिक तत्वों से भी धमकी मिल जाती है। जैसे ही वो बिजनेस शुरू करना चाहेगा, हो सकता है सरकार का रेगुलेशन ऐसा आ जाए जो उसके व्यापार को रोक दे। बाद में सरकार अपना नियम बदल दे, क्योंकि सरकार तो नियम भी बदल देती है। जैसे ही नियम बदल जाते हैं रास्ता साफ हो जाता है। तो यानी राहु क्या करेगा, यानी एक अवरोध डालेगा। उस अवरोध को अगर आप लोगों ने पार कर लिया तो फिर राहु वो देगा जो आप चाहते हैं। ये ग्रहण योग, लगन भाव में ग्रहण योग की स्थिति ऐसी रहती है। तो इस तरह से जो है ये स्थिति आपके लिए रहेगी। अब जहाँ तक ये बात की जो है मकर भिखारी बन जाएंगे, इसमें भिखारी बनने जैसी कोई बात नहीं मकर राशि जात को। बस एक झटके को अगर आप सहन कर लेते हैं तो बाद में बहुत कुछ आपको मिलेगा। और राहु जो है लगन में बैठा हुआ राहु तो इंसान को यानी महान बना देता है, इतना पावरफुल होता है जी। ये राहु का असर देख लिया आपने। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आप में से कौन ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में बड़ा बनना चाहते हैं। अगर आप हैं ऐसे, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपका ज़िंदगी में बड़ा बनने का लक्ष्य है। और जो लोग ज़िंदगी में बड़ा चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जय राहुदेव जरूर लिखें, क्योंकि राहुदेव आपकी उम्मीद पूरी करेंगे। तो राहु आपके लिए आने वाले लगभग 2 साल तक अच्छे हैं, कोई खराबी नहीं है। अब देखते हैं केतु। केतु कहते कि केतु भी कंगाल करेगा। कुछ वीडियो में बता रहे कि केतु जो है मकर को भिखारी बना देगा, हाथ में खाली कटोरा थमा देगा। अब देखिए, भिखारी के खाली कटोरा तो नहीं होता है, भिखारी भी बहुत ही चालाक होते हैं। भिखारी जब कटोरा हाथ में पकड़ता है उसमें कम से कम 5-6 सिक्के वो खुद ही डाल देता है। खाली कटोरा लेकर कोई भिखारी नहीं बैठता है जी। तो
देखते हैं केतु क्या असर करेंगे। देखिए केतु फिलहाल आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में चल रहे हैं। वक्र गति से केतु आपके पहुंचेंगे कर्क राशि में, पिछली राशि में, यानी 8वें भाव से निकलेंगे, 7वें भाव में पहुंचेंगे। कर्क राशि ये आपके लिए 7वां भाव है। 7वां भाव यानी विवाह का भाव। क्या स्थिति बनेगी? तो केतु आपके क्या कर सकता है, जरा समझिए। दरअसल केतु जो हैं आपको भिखारी कंगाल तो बना नहीं सकता, क्योंकि ये कोई धन के भाव में तो है नहीं, रहेगा नहीं। केतु धन के भाव में नहीं रहेगा, केतु आपके कर्क राशि विवाह के भाव में ही रहेगा जी। तो कंगाल बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। केतु 7वें भाव में कर्क में रहेंगे। और केतु कितने समय तक रहेंगे? ये राहु के साथ केतु भी रहेंगे जी। 5 दिसंबर से ये जब राशि बदलेंगे पूरे 2027 तक, और आपके 2028 के शुरू के 5 महीने तक ये भी जो हैं सप्तम भाव में रहेंगे। केतु 7वें भाव में क्या करेगा? देखिए केतु कुछ इस तरह का कर सकता है, वैवाहिक जीवन में आपके लिए बाधाएं ला सकता है। ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो बचकानी बाधाएं होंगी, बचकानी हरकतें। तो मकर राशि के जातक को आप लोग जो हैं बचकानी हरकतों से अपना विवाह खराब कर सकते हैं। अगर कोई भी मकर राशि का जातक बचकानी हरकत नहीं करेगा तो विवाह खराब नहीं होगा। और ये केतु जो हैं, केतु तो आकस्मिक परिणाम देता है। केतु अचानक खराब विवाह को अच्छा बना देता है जी हाँ। जो वैवाहिक जीवन से परेशान है, दुखी हैं, ऐसे लोग हैं 5-5 साल से दिल नहीं मिल रहे हैं पति पत्नी के ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, लेकिन अब जैसे बुजुर्ग हैं पति पत्नी में दूरियां बढ़ गई, मन नहीं हो रहा है। मन ऐसा हो रहा है कि इस इंसान के साथ यहाँ रहना नहीं, दूसरा घर ले लो, किराए का कमरा ले लो, वहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ इस इंसान के साथ नहीं रहना। अब देखो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन विवाह इतना खराब हो गया मकर राशि जातकों। ऐसे विवाह में अचानक परिवर्तन लाने का काम केतु करेंगे, यानी केतु आपकी खराबी को अचानक परिवर्तन लाकर सही करेंगे। तो ये भी केतु भी वरदान साबित है। लेकिन यहाँ भी केतु की भी एक सावधानी है, केतु बचकानी हरकतों से आपका वैवाहिक जीवन खराब भी करवा सकते हैं जी। जैसे मान लीजिए कि अच्छा खासा विवाह चल रहा है और दिमाग में आया कि चलो कोई गर्लफ्रेंड बना देते हैं। लोगों ने मना किया मत करो, जीवन साथी ने, पत्नी ने मना किया मत करो, या पति ने मना किया। अगर आप कोई बॉयफ्रेंड बनाती है, महिला है और कोई बॉयफ्रेंड बनाती है, तो पति ने मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन आप बचकानी हरकत कर सकते हैं, यानी किसी का नहीं मानेंगे और कहेंगे कि क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, हमारा तो ऐसा सोचना है नहीं, हम दोनों तो अच्छे हैं, हम तो पवित्र हैं, हम तो ऐसा काम ही नहीं करते, यानी कुछ ऐसे बातें आप कहेंगे। इसे कहते बचकानी हरकत। और क्योंकि जब इस रास्ते चलता है, ध्यान रखिए मकर राशि के जातक को, एक पति जो बार गर्लफ्रेंड बनाता है, धीरे धीरे ये एक ऐसा रास्ता है जहां आगे बर्बादी मिलती है, विवाह खराब होता है। चाहे शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से हो, चाहे वो मकर राशि का पति दावा करे कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है मैं उसके लिए ऐसा नहीं सोचता हूँ, वो मेरे लिए ऐसा नहीं सोचती, हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आखिर आप इंसान हैं, वो गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। इसे कहते बचकानी हरकत। महिला भी है, मकर राशि की महिला भी कि बॉयफ्रेंड बनाए और कहती कि हम तो ऐसे नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन देर सवेर वहाँ भी आप वही करते हैं जो एक इंसान करता है, यानी एक गलती करते हैं और आपका विवाह खराब हो सकता है। तो ये केतु इस तरह की बचकानी हरकतें करवा कर आपका विवाह खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करेंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे, इन मामलों को लॉजिक से समझेंगे, तो ये केतु आपका बिगड़ा हुआ विवाह सुधार सकता है। मकर राशि जातक दूर दूर रह रहे हैं, तलाक नहीं लिया है, दूर दूर रह रहे हैं, आप में रीयूनियन हो सकता है, फिर से एक साथ मिल सकते हैं। जिनके तलाक हो चुका है फिर से दिल मिल सकते हैं, पैचअप कहते हैं इसको, पैचअप हो सकता है। इसका फ़ायदा आपकी संतान को मिलता है जी हाँ। इस तरह से जो आप लोगों के कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, उससे विवाह में खराबी है, थर्ड पर्सन भी दूर हो सकता है। तलाक की नौबत आते आते बच सकती है जी। जो मन की दूरियां है समाप्त हो सकती है।
और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आ सकती है। तो केतु इस तरह की खराबियाँ अचानक परिवर्तन लाकर दूर कर सकता है, जीवन में खुशियाँ ला सकता है, लेकिन एक अच्छे खासे विवाह को केतु बिगाड़ सकता है। कैसे बिगाड़ सकता है, ये अभी हमने दोनों एग्जाम्पल में बताई। बचकानी हरकतें यानी विवाह होते हुए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना, बस ये दोनों ऐसे रास्ते हैं जो बाद में जाकर सिर्फ बर्बादी देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो अब आप समझ गए मकर राशि जातकों, राहु और केतु जब राशि बदलेंगे 5 दिसंबर 2026 को, आपको कंगाल नहीं बनाएंगे, कहीं भिखारी नहीं बनाएंगे, कटोरा लेकर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। आप चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें। ये क्या परिणाम देंगे, हमने मेन बातें बता दी। जब समय आएगा हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे और इनकी बड़ी माइक्रो थिंग्स हैं, बारीक इनके जो परिणाम हैं, माइक्रो आउटकम्स हैं, वो उन वीडियो में हम बाद में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि रिसर्च टीम को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले जिसमें कह रहे हैं पंडित जी कुछ अपने वीडियो में कि मकर कंगाल बन जाएगा, मकर को भिखारी बन जाएंगे। तो हमने आपको ये समझा दिया, कहीं आप भिखारी नहीं बनेंगे। मकर राशि के जातकों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए हमारा ये जो चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 1 मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है जी। मकर राशि के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी गलतफहमी फैलाई जाती है, कुछ तथ्यहीन बात कही जाती है, कुछ गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात कही जाती है, चाहे फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या यूट्यूब पर हो, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, हम उसकी तहकीकात करते हैं, जांच करते हैं, सच्चाई आपके सामने लाते हैं जी। तो इस तरह से जो हैं आपके सामने हमने सच्चाई ला दी। कमेंट करके बताइए हमारी रिसर्च टीम का काम आपको कैसा लगता, और इस तरह से थैंक्स टू रिसर्च टीम आप जरूर कहिए, क्योंकि रिसर्च टीम पूरी मेहनत से जो हैं अपना काम कर रही हैं और कई गलतफहमियां हम अपनी वीडियो के माध्यम से दूर करें। मकर राशि के जातकों को आपके जीवन को खुशहाल बनाना, आपके जीवन को आगे बढ़ाना, ये हमारे चैनल का काम है। शुक्रिया आपका। आपने भी कहीं ऐसी कुछ गलतफहमी सुनी है, मकर राशि के बारे में कोई ख़राब बात सुनी है, बेकार बात सुनी है, कमेंट करके बताइए, हम उसकी जांच करेंगे और वीडियो के रूप में आप लोगों के लिए उसका जवाब लाएंगे। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है।